जैसे रीवा जाते कहते गुड़ के पहले वाली उतार लेना। तब बिल्कुल अब 40 मिनट तक 1 सेकंड बात ना करना। चलो क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द variance of the number obtained on a through of an die. The sample space, एक पास से कुछ आलो तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ। एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सभी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो लेट कैपिटल एक्स डिनोट, हाँ सोल्यूशन यहाँ शुरू हो गया ना सैंपल स्पेस। लेट एक्स कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। द नंबर ऑफ 10 ऑन दी थ्रू ऑफ डाई। So x is random variable। तो p जब s की वैल्यू 1 आएगी या p s की वैल्यू 2 या p s की वैल्यू 3, p s की इज इक्वल टू 4, p s इज इक्वल टू 5, p s इज इक्वल टू 6, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6, इन सब की प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एज फॉलोज क्या लिखोगे, xi pi है ना, xi pi, si की वैल्यू क्या क्या है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ये टेबल बन गई है आपको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, जो कि रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का फार्मूला जो आप बचपन में पढ़े थे वही है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या जानते थे, सिग्मा एक्स आई पी आई। वहाँ एफ आई लिखते थे, यहाँ एफ आई का काम पी आई कर रहा है, ठीक है। इस मीन को थोड़ा सा ई एस से भी डिनोट करते हैं, ई लिख के कैपिटल एस लिख देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और डिफाइन तो वही करते हैं, वही जैसे आप करते थे एस आई पी आई, ठीक है। यहाँ आई फ्रॉम 1 to 6 है, आई फ्रॉम 1 to 6, आई की वैल्यू 1 से 6 तक वेरी करती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको यदि खोलोगे तो क्या आएगा, x1 p1 प्लस s2 p2 प्लस s3 p3 प्लस s4 p4 प्लस x5 p5 प्लस
x6p6, तो S1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6। तो एलसीएम क्या आ गया 6 एलसीएम आ गया कि नहीं, इसका एलसीएम 6 आ गया, इसको जोड़ दो ऊपर 1 से लेकर 6 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपान क्या हो गया 6 एलसीएम 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/6, 3 दूना 6, 3 7 21, 7/2, ये आ गया मीन। क्या आ गया मीन एक्स बार अथवा म्यू से भी डिनोट करते हैं अथवा ES से भी डिनोट करते हैं, ये आ गया 7/2। कुछ राइटर एक्स बार लिखते हैं, कुछ म्यू लिखते हैं, कोई EX लिखते हैं, ठीक है, ये सब जानते रहना, ठीक है। अलग अलग किताब में देखोगे अलग अलग से डिनोट किया गया है, जितने डिनोट करने के तरीके हैं सब बता दिए। एक्स बार भी लिखते हैं, म्यू भी लिखते हैं, ES भी लिखते हैं, 7/2, तो उसका आएगा आंसर। अब क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकालना, वेरिएंस बराबर होता है वेरिएंस प्रसरण जिसको बोलते हो, तो वेरिएंस ऑफ एक्स, तो क्या फार्मूला है इसका, सिग्मा XI का स्क्वायर PI माइनस मीन का स्क्वायर, मीन तो निकाल ही चुके हो, वही मीन रख दो वहां पे। अब इसको क्या करोगे I from 1 to 6, VAR ब्रैकेट में x, कैपिटल X, रैंडम वेरिएबल x का वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल x का वेरिएंस, ठीक है। तो सिग्मा I फ्रॉम 1 to 6, इसका सिग्मा हटाओगे तो क्या लिखोगे x1 का स्क्वायर P1, S2 का स्क्वायर P2, S3 का स्क्वायर P3, S4 का स्क्वायर P4, S5 का स्क्वायर P5, X6 का स्क्वायर P6। ऐसे माइनस मीन तो निकाल ही चुके हो 7/2, ये x1 का स्क्वायर, तो S1 तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 1/6, 2 का स्क्वायर 1/6, 3 का स्क्वायर 1/6, 4 का स्क्वायर 1/6, 5 का स्क्वायर 1/6, 6 का स्क्वायर 1/6, और ये 749/4, ये क्या हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपान क्या होगा 6, और यहाँ क्या लिख दोगे 49/4। अब क्या लिख दोगे इसको 149 16 25 36 अपान 6 माइनस 49/4। इन सबको जोड़ने से क्या आएगा इन 91, तो क्या लिख दोगे 91/6 माइनस 49/6, 49/4 ना। अभी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12, 6 दूनी 12, 91 दूना 182, ये 4 तिहाई 12 49 तिहाई 147, 182 से 147 सब्ट्रैक्ट करो 35/12, ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो जब वेरिएंस आ गया तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको लिखते हैं SD, पिछले साल पढ़े थे ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ निकाल दो तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, पिछले साल पढ़े थे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तब वेरिएंस ऑफ एस, तो वेरिएंस ऑफ एस तो निकाल ही चुके हो ना। तो SD इक्वल टू क्या आ गया और 35/12। अब अगर निकालना चाहे ना निकालना है तो नहीं पर्याप्त, अब स्क्वायर रूट ऑफ निकालो डिवाइड करके, चाहे ना निकालो इतना लिख दो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है, ए कोइन इज थ्रोन 3 times
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ probability distribution of the number of heads, ठीक है, heads, ठीक है। also find mean, variance and standard deviation of random variable x, standard deviation of random variable, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है और साथ ही क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, साथ साथ ये भी आ जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय के नेचर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक क्वेश्चन में सब कुछ पूछता है। हाँ, CBSE बोर्ड। तो सोल्यूशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, विवाह भी कर रहे हो, तभी तो कोट पहन ली। हाँ, करवाओ मतलब किसी का तो दिल को उत्सव कब है? मेन पर्पस वही था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वो कोट पैंट वहां तक चलेगा शादी तक। व्हेन ए कॉइन, पगड़ी नहीं बताया नहीं यार, ले अभी टाइम है भाई, वो सब पता नहीं लिए आप भी कि नहीं लिए? अभी ले लिए, ले लिया। हाँ, वहीं CS मेंस। यार कल ही अम्मी पापा खा जा रहा था, मेरे को लेके गया था, बताइए। पापा के साथ तेरे को हाँ। 3 लोग भाई तो पापा के सामने तो क्या करना था? मैं काम करता। 1/2। तो तीनों लोग अच्छे से एक काला काला पहन के, अच्छा आपका काला नहीं है? इससे पूछ रहे थे सोहल कुछ खाओगे? ये लगा था मोबाइल चलाने में, सुन ही नहीं रहा था पापा की आवाज। हाँ, तो पापा और गुस्सा होंगे। मैं भाई बोले नहीं है मेरे से वहां पे, पता नहीं इस तरह नहीं अच्छा रहता भाई, अब बना तब तो तीनों चले जाते, एक टाइगर श्रॉफ बन के, एक ठो रणबीर कपूर, एक जैकी एक रणबीर सिंह, और एक सलमान भाई। हाँ। फिर लॉरेंस बिश्नोई को भी लेते हैं। हाँ, तीनों काली कोट, काला पैंट, काला जूता पहन के जाते तीनों लोग, तब कहते जूता भी नहीं थी। अभी तो जूता आ ही नहीं रहा, पता नहीं 3 तारीख को मंगा तभी तो पहुंचा नहीं है। नहीं आया नहीं तो बाटा शुरू में चक्कर खरीद, उसको कैंसिल करके इसको रिफंड मारता हूं, पैसा वापस आए भेज जाता हूं। मैं तो ले ही लिया, वहाँ कौन दिमाग लगाए? जूता ले लिया। हाँ भाई, सब एक ले लिया, कौन रोज रोज टाइम पास करे, दिमाग खराब हो जाता चल आइडिया है। टी-शर्ट पहनने वाला हूँ मैं अंदर। P ऑफ इज इक्वल टू 1। हाँ, तो वो टी-शर्ट पहनेगा, जींस ना है उसके नीचे। जींस है, फॉलो नहीं है, कुछ फॉर्मल नहीं है, सब टी-शर्ट पहन रहे हैं। छपरी। हाँ, छपरी स्टाइल नहीं, का। टी-शर्ट ना पहनना, शर्ट पहनना। वही ना, शर्ट पहनूंगा। हाँ, और वो कोट कौन सी कलर है? कोट कौन सी कलर है आपकी? वो उस टाइप की है, थोड़ी थोड़ी। ऐसे? हाँ, अच्छी है, मतलब अच्छी दिखती है। अच्छा, वे जैसे तो, हाँ ठीक है, समझ, दिखा रही है। मेहरून टाइप की। फोटो हाँ दिखा दे हो। खरीदे हो आप? चलो ठीक है, ये भी तो ब्लैक इसमें ब्लैक शर्ट पहन लो और ऊपर काला निकाल लेना। ब्लैक शर्ट है ही नहीं। अच्छा, ब्लैक शर्ट नहीं है? व्हाइट है बल्कि शर्ट। वाइट है। वाइट ना रहेगा ऐसा। वही इसीलिए, और मैं टी-शर्ट ले लिया, शर्ट लिया ही नहीं, भूल गया। मतलब ब्लैक कलर। अरे यार, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मजा नहीं आएगा ये। काला लिए होते तो और अच्छा लगता, पर हो गया। ये साल ये कोट, हाँ, नहीं, सब लोग काला काला तो नहीं मजा आता है। नहीं चलो ठीक है, आपकी पसंद, सबकी पसंद अलग रहती है। चलो। नहीं, टी-शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है। हां, टी-शर्ट ठीक लग रहा है। अरे मुझे तो चिल बनना पड़ता है, चिल चलो देखो, चिल। हाँ भाई, सुनो, बात ना करना आप। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन वंस, ए असिस्टेंट। तो P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2।
1/2. Let capital X denote number of head. Number of head in 3 toss of a coin. हाँ, of a coin, then कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चांस पर डिपेंड करेगी कि नहीं, रैंडम वेरिएबल। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो हियर x इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है, x इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, x इज इक्वल टू 2 भी आ सकता है, x इज इक्वल टू 3 आ सकता है। इसका मतलब 3 बार हेड प्राप्त करने के लिए सिक्के को उछालते हो, पहली बार उछाले तो मान लो हेड नहीं आया, दूसरी बार उछाले तो भी हेड नहीं आया, तीसरी बार उछाले तो हेड नहीं आया था, यानी 0 बार सफलता हाथ लगी। हेड प्राप्त करने की पर्पज से सिक्के को उछाल रहे थे, लेकिन पहली बार भी हेड नहीं आया, दूसरी बार भी हेड नहीं आया, तीसरी बार भी हेड नहीं आया। सुन रहे हो, तीनों बार हेड नहीं आना, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। हेड की संख्या को नया माने हैं, तो न पहली बार हेड आया, न दूसरी बार हेड आया, न तीसरी बार आया, यानी 0 बार सफलता हाथ लगी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 के समय 3 बार में से किसी एक बार हेड आ गया होगा, फिर 2 बार हेड आ गया होगा 3 बार में से, फिर तीनों बार हेड आ गया, बड़े भाग्यशाली हो मान लो। ठीक है, तो इन तीनों के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पहले क्या लिखते हैं, p x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब 0 हेड आएगा इसका मतलब टेल आता रहा होगा, p ऑफ a बार a बार a बार, ऐसे ना, तो p ऑफ a बार इंटू p ऑफ a बार इंटू p ऑफ a बार, तो क्या होगा 1/2 1/2 1/2। ये ऐसे लिखा कि इनटू में है कुछ इसमें भी अंदर, ये इनटू ए बार लिखे हैं। हाँ, ये इनटू में है, ऐसे सब इनटू में है ना। हाँ, यहाँ भी इनटू में है, अलग अलग हो गया, कुछ नहीं लिखा तो इनटू है ना माना जाता है। अब देखो आगे, अब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक बार हेड आया है a बार, ऐसे p ऑफ a बार a बार, और p ऑफ a बार a, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको p ऑफ a इंटू p ऑफ a बार इंटू p ऑफ a बार लिखो, प्लस p ऑफ a बार p ऑफ a बार p ऑफ a बार p ऑफ a बार और p ऑफ a। अब क्या होगा ये सब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या होगा 1/8 1/8 1/8 3/8 आ गया। ठीक है, और p जब x इज इक्वल टू 2, तो p क्या लिख दोगे, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार नहीं आया। p ऑफ पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड नहीं आया, तीसरी बार भी हेड आ गया, फिर p ऑफ a बार a हो गया। इतनी कंडीशन हो सकती है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, p ऑफ a इंटू p ऑफ a इंटू p ऑफ a बार, वहाँ पे प्लस लग जाएगा ना। हाँ प्लस लगेगा, और p ऑफ a बार p ऑफ a बार p ऑफ a ऐसे, तो क्या होगा 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हो गया। तो क्या आएगा 1/8 1/8 1/8 3/8। अब p x इज इक्वल टू 3, तीनों बार हेड आ गया, तो a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ a इंटू p ऑफ a इंटू p ऑफ a, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 1/8।
ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एज फॉलोज। क्या लिख दोगे यहाँ पे, एक्स आई पी आई, ठीक है। तो एक्स की आई की वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2 और 3। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। Where sigma pi is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4, तो क्या आएगा 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, तो 8/8, तो बना रहा है कि नहीं, 8 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्राम 1 to 4 एक्स आई पी आई, तो क्या लिख दोगे इसको, x1 p1, s2 p2, s3 p3, x4 p4। x1 की वैल्यू क्या है, 0 × 1/8, 1 × 3/8, ये फिर क्या है 2 × 3/8, फिर क्या होगा 3 × 1/8, तो क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9, 3 3 6, 3 और 6 और 9 12 हो गया, 12/8, 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, डाउट में ना हो जाना, मेन है। तो कहोगे कि 3/2 कैसे आ गया, एक से अधिक तो होती ही नहीं है। अब निकाल रहे हो मीन, आपको डाउट हो गया कि प्रोबेबिलिटी लगता है गलत कर रहे हैं। हाँ, जबकि मीन आए निकाल रहे हैं यहाँ 3/2, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। अब आ गया क्या, अब क्या निकालोगे, फॉर वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस वी एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, VAR कैपिटल S लिख देते हैं तना। तो इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा आई फ्राम 1 to 4 एक्स आई का स्क्वायर पी आई और माइनस मीन का स्क्वायर, यही ना, माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, S1 का स्क्वायर P1, S2 का स्क्वायर P2, S3 का स्क्वायर P3, S4 का स्क्वायर P4, माइनस मीन तो 3/2 आ ही चुका है, 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर इंटू 1/8, 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, 3 का स्क्वायर इंटू 1/8, 9/4, 0, 3/8, 4 3 12/8, 3 3 9/8, माइनस 9/4। तो क्या आएगा, 12 3 15, 15 9, 15 9 24/8 माइनस 9/4, 8 3 24, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 - 9/4, इसके नीचे 1, LCM 4, 4 3 12 माइनस 9 3/4, ये आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या होता है, SD से डिनोट करते हैं, और रूट ऑफ परिभाषित कैसे करते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ 3/4, तो रूट 3/2,
√3/2। ठीक है, लिख लिए इतना। अगला क्वेश्चन, two cards are drawn. Two cards are drawn simultaneously या together from a well shuffled, अच्छी प्रकार से फेंटी गई SHUFFLED पैक ऑफ 52 कार्ड साइमल्टेनियसली या टुगेदर एक दूसरे के पर्यायवाची है। वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द मीन वेरिएंस, फाइंड द मीन variance and standard deviation of the number of king किंग की संख्या का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ठीक है, इसका सलूशन देखो। ठीक है, तो देखो दो पत्ते निकाले जाते हैं, तो एस की वैल्यू यहाँ देखो, एस की वैल्यू 0 भी आ सकती है, एस की वैल्यू 1 भी आ सकती है, एस की वैल्यू 2 भी आ सकती है। यानी 0 का मतलब न पहले पत्ता किंग हो ना दूसरे पत्ता किंग हो। ठीक है, तो दोनों के पत्ते किंग ना हो तो 48C2/52C2 तो ये होगा PS = 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कहता है कि एक पत्ता किंग हो और एक पत्ता किंग ना हो, तो एक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4C1 और एक किंग ना हो तो 48C1 अपॉन फेवरेबल टोटल आउटकम 52C2, ये PS = 1 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। अब कहा जाए कि दोनों पत्ते क्या हो किंग हो तो PS = 2 तो 4C2/52C2। ये दोनों पत्ते निकाले गए क्या हो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 किंग होते हैं तो 4 किंग में से 2 किंग निकालने के तरीके 4C2, टोटल आउटकम क्या होंगे 52C2। ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से कोई भी 2 पत्ता हो सकता है, लेकिन किंगे हो तो जीतने के फेवर में कौन कंडीशन है 4 किंग में से कोई भी 2 किंग आ सकते हैं। ये तो नहीं बोला कोई पर्टिकुलर काला किंग के ब्लैक किंग। ठीक है, किंग आने चाहिए लिख ले इतना, तो समझ में आ गई बात। तो एस की वैल्यू क्या, रैंडम वेरिएबल की एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 का मतलब एक भी किंग ना हो, तो 48 पत्तों में से कोई 2 पत्ता होगा किंग के अलावा जो है। ठीक है, एक किंग हो तो 4C1 और एक अदर नॉन किंग हो तो 48C1 तो अपॉन ये होगा, और दोनों किंग हो तो 4C2/52C2। अब ये क्या होगा एस की वैल्यू होगी ये, और इसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलो देखो लिखते हैं हम, लेट कैपिटल S डिनोट, कैपिटल X डिनोट the number of king, the number of kings in a draw of 2 cards, so X is random variable। इसका रैंडम वेरिएबल, इसका मान किस पर डिपेंड करेगा चांस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसलिए एस क्या हुआ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, हियर वेरिएबल एक्स
वेरिएबल कैपिटल एक्स एज्यूम कौन कौन वैल्यू ग्रहण कर सकता है? दी वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है। तो नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नो किंग। नो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 48C2 अपान 52C2। 40C2 तो फार्मूला जानते हैं ना, 48 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 48 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 52 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 188 अपान 221। पी एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 किंग एंड 1 नॉन किंग, 1 किंग एंड 1 नॉन किंग एंड 1 नॉन किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो 4C1 इंटू 48C1 अपान 52C2। तो 4 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 48 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल और 48 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान 52 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो 32/221 ये आएगा सॉल्व करने से। अब पी एस इज इक्वल टू जब 2 लेंगे, इसका मतलब 2 किंग की प्रोबेबिलिटी, 2 किंग की प्रोबेबिलिटी। तो 2 किंग क्या होंगे 4C2 अपान 52C2। तो ये क्या होगा 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 52 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्या 1/221। अब देखो देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, एक्स आई पी आई, इनको पढ़े रहोगे तो ये वाला क्वेश्चन आर और में रहेगा तो यही आप करोगे, बहुत आसान यही लिखेगा। पता चला एक पेज का क्वेश्चन बैच थ्योरम वाला है, ठीक है, वो भी है आसान, परंतु वो अच्छा लगता है। हाँ, वेद थ्योरम के तो सब क्वेश्चन करीब करीब बता दिए हैं हम पूरे। सब सामने आ जाए, बाकी नहीं, इतने सब मैथमेटिकल है, वो सब लैंग्वेज वाला रहता है। ये भी तो वो भी तो है, तो ऐसे थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि 1 E2 E3 क्या है, ये क्या है। बस यही तो लिखना है, ये तो हर बार लिखते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी करना है तो लिखना पड़ेगा। हाँ, अंग्रेजी में बोला समझ में आ गया ना, अंग्रेजी बीट नहीं देती। अब देखो यहाँ पे 0, 1 और 2, 0 देखो 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 188/221, 32/221, 1/201। वेयर सिग्मा पी आई इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 क्या है 188/221, 32/221 और 1/221 आ गए, सब जोड़ने से 221। हाँ आया है, आ गया 1 मीन ऑफ एक्स ई एक्स क्या होता है आपको बताया, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 3 एक्स आई पी आई, यही ना। S1 P1, S2 P2, S3 P3। S1 की वैल्यू क्या है 0 इंटू 188/221,
x2 की वैल्यू 1 इंटू 32 अपॉन प्लस x3 की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 221। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है 34 अपॉन 221। अब ई एक्स स्क्वायर निकालो, वेरिएंस ना, तो लिखोगे कि वेरिएंस x इज इक्वल टू क्या बताएं, सिग्मा i फ्रॉम 1 to 3 xi का स्क्वायर पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे, x1 का स्क्वायर p1, h2 का स्क्वायर p2, h3 का स्क्वायर p3 माइनस मीन क्या आ चुका है 34 बटे 221 का स्क्वायर। ये क्या लिख दोगे s1 के स्थान पे, 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 188, 221 s2 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 32 बटे 221 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अरे उस इस हाँ इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, 1 अपॉन ये 34 का स्क्वायर बटे स्क्वायर। एलसीएम लो, 32 प्लस 4 बटे 221 माइनस ये क्या आ रहा है, ये सब इनको सॉल्व करोगे तो 36 बटे 221 आएगा और माइनस 34 बटे 221 का स्क्वायर। ऐसे इसका तो नहीं लिखे, सब लिखे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 221 का स्क्वायर, ऐसे ना, तो 36 गुणे 221 माइनस 34 का स्क्वायर, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 7956, 34 का स्क्वायर 1156 बटे 221 का स्क्वायर लिखे रहो, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब इसके स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट, इसका इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 6800, ये 221 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको क्या यही आएगा वेरिएंस ऑफ, करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे वेरिएंस ऑफ है सब, क्योंकि अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा, फिर स्क्वायर लगा रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो क्या होगा 68 गुणे 10 इंटू 10, ऐसे। ये क्या होगा 221 इंटू 221, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 10 बटे 221 बाहर निकल आया रूट ऑफ 68। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.37। 20√17 अपॉन हुआ है रूट 1 ना, क्योंकि 64 आ जाएगा, 34 में 17, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ये है कि पहले अभी के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू रखो, फिर एस का रैंडम वेरिएबल फाइंड होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड होगा, फिर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और उसमें के की वैल्यू 8 रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी, के की वैल्यू 8 हो और रिजेक्ट करने का रीजन भी लिखना पड़ेगा जैसे कल 8 बताए थे क्वेश्चन। हाँ, और फिर के की वैल्यू जब आ जाएगी ना तो वहाँ पे पी आई में के की वैल्यू रखो, फिर निकालोगे ना मीन वेरिएंस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। वेलकम।